अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। यूनान एम्बेसी की आज की सूरत हाल आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा और अल्लाह पाक आप पर करम फरमाए। अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जहाँ कहीं भी कोई लगा हुआ है, अल्लाह पाक उसको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। कोशिश किया करें, जहाँ ज़िंदगी के लिए इतनी स्ट्रगल हो रही है, डन बेस हो रहा है, फ़लाँ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, आखिरत के लिए भी कुछ तैयारी करने की ज़रूर कोशिश करें। यूनान एम्बेसी में आज माशाल्लाह अच्छी सूरत हाल रखी, और अच्छी उन्हीं के लिए होती है जिनके वीज़े लग जाते हैं, और जिनके नहीं लगते उनके लिए अच्छी नहीं होती। तो इसलिए जिनके वीज़े लग गए हैं, अल्लाह पाक उनके लिए बरकत अता फ़रमाए, उनको रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, और जिनके नहीं लगे उनको अल्लाह पाक सब्र जमील अता फ़रमाए, और वो हमारी बात का गुस्सा भी ना किया करें, क्योंकि वीज़ा लगना या ना लगना अल्लाह के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारा काम होता है लोगों को आगाह करना, और जब ज़्यादा वीज़े लगेंगे तो हम अच्छी कहेंगे सिचुएशन, और अगर कम लगेंगे तो बुरी कहेंगे। इसलिए जिनके वीज़े नहीं लगे उनको अल्लाह पाक सब्र जमील अता फ़रमाए, और अल्लाह उनके लिए अच्छे असबाब पैदा फरमा दे, और अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज ग्रीस एम्बेसी में 19 वीज़े लगे हैं, और 8 या 9 गालिबन वीज़े जो हैं वो रिजेक्ट हुए हैं। और इसमें जो है चंद चीज़ें देखने को मिली हैं कि आपको जो है अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करना होगा, मेडिकली तौर पर भी, माइंडली तौर पर भी, इंटरव्यू के लिए भी, और अपनी फ़ाइल को भी कोशिश किया करें। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से उनको लगाएं, उनकी फ़ोटो स्टेट, उनकी जो भी तरीक़ेकार होता है वो अच्छे तरीके से होना चाहिए। बाज़ लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो साफ़ नज़र नहीं आते, तो इसके ऊपर भी तवज्जो दिया करें। अच्छा जो है वो प्रिंट आउट निकाला करें। बाकी यहाँ देखें, कतन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप जो है वो फ़ौरन, जब आज 20 लगे हैं तो कल भी 20 ही लगेंगे, या परसों भी 20 लगेंगे। तो इसलिए जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपको पता है कि मार्केट में जो है वो वीज़े का रेट जो है वो बढ़ जाता है, और फिर ये आगे ही बढ़ता जाता है, रुकता नहीं है। कल वाली वीडियो में भी हमने बताया था कि डन बेस था दुबई से और पाकिस्तान से ग्रीस का वीज़ा। तो जब साथी रब्ता करते हैं, तो जो लोग हमसे रब्ता करते हैं, असल में होता ये है कि 100 बंदे में से एक ही बंदे को वीज़े की ज़रूरत होती है, और 99 बंदे जो होते हैं वो फालतू में बहस बासला और डिस्कशन करते हैं, और बात को इधर से घुमा, उधर से घुमा, उधर से पकड़, इधर से पकड़। ये पहली बात तो ये है कि हमारा वीज़ों का काम नहीं है, हमारे पास ना वीज़े हैं, ना हम देते हैं, और ना ही हम वीज़े का लेन देन करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें फ़्रॉड बहुत ज़्यादा है। 99.9% फ़्रॉड है, और 1% कोई सच्चाई है तो वो लोग ढूंढने पड़ते हैं। ठीक है। अब ये है कि अगर आपको हम बताते हैं किसी का, और आपका वीज़ा वो नहीं लगता, या आपके साथ कोई कमी बेशी हो सकती है, तो इसमें हमारा क्या कसूर हो सकता है? हम तो कोशिश करते हैं भला करने की। अब उसकी छानबीन, उसके सारे मामलात को तो आपने देखना होता है। दुबई से जो डन बेस था वो भी मुकम्मल पैसे गारंटी पर थे, और पाकिस्तान से जो डन बेस है वो भी मुकम्मल पैसे गारंटी पर ही होते हैं। अब हमारा क्या होता है कि हम गारंटी पर भी पैसे रखने से घबराते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं। पाकिस्तान में भाई आपका अपना पैसा भी आपको मिल जाए तो खुशखबरी होती है, और बड़ी खुशी होती है। तो इसलिए ये मामलात थोड़े से इतने होते नहीं हैं, इतने आसान जितने नज़र आ रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फरमाए। जब भी आप हमसे रब्ता करते हैं, एक तो कॉल आप बहुत ज़्यादा करते हैं, बाज़ दफ़ा हकीकत में दिल करता है कि यार ये सारे काम को छोड़ो, हमें कौन से इससे क्या लेना देना है, और चुप करके अल्लाह अल्लाह करो। लेकिन क्योंकि मखलूक खुदा की खिदमत करना, उन तक सच्ची बात लेके आना, ये भी एक ईमान का हिस्सा है, ये भी ईमानदारी है, और ये भी ये अच्छाई है। तो इस अच्छाई के लिए हम आते हैं। बाकी क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे आना और सोशल मीडिया में कामयाब हो जाना, ये सीधे साधे लोगों के बस की काम नहीं है। ना ही सच्चाई से बंदा आगे बढ़ता है, और ना ही इस तरह के मामलात होते हैं। एक दो क्वेश्चन आप लोग बार बार पूछ रहे हैं। देखें, वीज़ा की दो कैटेगरीज़ हैं, एक ज़रायत का वीज़ा है 9 माह वाला, और एक वीज़ा होता है साल वाला। जो साल वाला वीज़ा है उसके 180 यूरो फ़ीस हैं, और जो 9 माह वाला वीज़ा है उसकी 75 यूरो फ़ीस हैं, और ये यूरो में ही आपने लेके जानी है। पाकिस्तानी रुपीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं होंगे, और ये फ़ीस आपने एम्बेसी में ही पे करनी है।
दूसरा, कोई भी बंदा आपको कहता है, चाहे वो डन बेस पे हो, कितना ही शोर शाट हो, अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि हम आपका वीज़ा बग़ैर मेडिकल के, बग़ैर इंटरव्यू के लगवा देंगे, कोई मसला नहीं है, आप हमें एम्बेसी की फ़ीस दे दें, ऐसा इम्पॉसिबल है और ये 100% नामुमकिन है कि ग्रीस एम्बेसी से आपको वीज़ा मिले और आपने मेडिकल भी ना करवाया हो और जो है आपने इंटरव्यू भी ना दिया हो। तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। अपॉइंटमेंट के हवाले से थोड़ी सी सिचुएशन चल रही है। अब आपने अपॉइंटमेंट जब बुक करनी है तो इसमें बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि वहाँ पे अपोफासी नंबर का भी आ गया है मसला कि आपने वहाँ पे डालना है, और दूसरा ये है कि आपने अपना डाटा दुरुस्त डालना है। एक ही वाईफाई से एक ही अपॉइंटमेंट, एक वाईफाई और एक ईमेल से एक ही अपॉइंटमेंट बुक होगी, दूसरी ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो आपकी नहीं होगी। इसलिए पैसे कमाने की बजाय जो है फ़ौरन अपनी अपॉइंटमेंट अगर आपसे बुक हो सकती है तो कर लें। वैसे इतना ये आसान काम नहीं है। फैमिलीज़ अपॉइंटमेंट भी बुक हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वो उसके ऊपर भी वर्क हो रहा है। डेली के 3 बंदे वो हैंडल कर रही है एम्बेसी, और दूसरे वर्क परमिट वाले बंदे हैंडल हो रहे हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करें, अपने इंटरव्यू की तैयारी करें, अपनी फ़ाइल को अच्छे तरीके से तैयार करें, अपने तमाम मामलात को अच्छे तरीके से देखें। मेडिकली लिहाज से आप फ़िट होने चाहिए। आजकल बहुत से लोगों में गर्मी का भी नुक्स होता है, उसको अच्छे तरीके से चेक कर लिया करें। जब आपकी रिपोर्ट अच्छी आए तो एम्बेसी की तरफ जाएं, वरना ना जाएं, रुक जाएं, अपना मेडिकल अच्छे तरीके से करा लें। किसी भी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फ़रमाए, खुशियाँ अता फ़रमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे। ज़िंदगी में कोशिश करें कि अपने अज़ीज़ व क़ारब, अपने साथी जिनके साथ आप रह रहे हैं, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करें। उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह की तरफ से आपको अच्छाई की उम्मीद होगी। अच्छाई पैदा करें और अच्छाई का साथ दें, और बुरे लोगों से बचें और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। दीन के लिए ज़रूर कोई ना कोई टाइम निकाला करें। आपके 24 घंटों में कम से कम 1 घंटा अल्लाह के लिए ज़रूर निकालें, जिसने आपको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है और आपके लिए इतनी आसानियाँ पैदा की हैं। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।